ईरान की तरफ से एक मंसूबा रखा गया है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, चीन मिलकर मुश्तरका तौर पर एक नया इत्तेहाद बनाएं। ये इत्तेहाद क्या करेगा, किस नौइयत का होगा, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और अगर ईरान का ये मंसूबा पास हो जाता है तो फिर बातें तो ये भी की जा रही हैं कि पाकिस्तान की एक अहम रस्से तक जो रसाई है वो उस तरह से नहीं रहेगी। ईरान पर हमले से मुतालिक भी खबरें सामने आ रही हैं। अमरीकी मीडिया ये दावा कर रहा है कि हमला जो है वो 1 या 2 दिन का नहीं होगा बल्कि कई हफ्तों तक चल सकता है, जिसकी अमरीकी अफवाज मनसूबाबंदी कर रहे हैं। राइटर्स ने इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबर दी है। पूरी तफसीलात क्या है, ईरान क्या तैयारियां कर रहा है, ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 14 फरवरी 2026 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं ईरान पर मुमकिन अमरीका जो हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है और साथ साथ जो मुज़ाकरात और सिफारतकारी का भी जो सिलसिला चल रहा है, इसके अंदर अब तक की क्या पेशरफ्त हुई है और राइटर्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, 17 फरवरी 2026 को जनेवा में अमेरिका और ईरान के दरमियान दूसरा राउंड होना है। न्यूक्लियर मुज़ाकरात इसके अंदर होंगे और अमेरिकी टीम में जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ शामिल हैं और ओमान इसके अंदर सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। पहला इस ज़िमन में जो राउंड हुआ वो 6 फरवरी 2026 को हुआ था, ओमान ही की सरजमीन में हुआ था और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मुतालबा किया गया था कि ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट ज़ीरो होना चाहिए। पहले क्या मुतालबा था कि आप 3 पॉइंट समथिंग पर भी ले आएँ या इससे और मज़ीद कम कर लें फिर भी चलेगा, लेकिन अब नया मुतालबा सामने आ गया कि भाई ज़ीरो इनरिचमेंट, और जो आपके पास मौजूद है इसे आपने किसी दूसरे या तीसरे मुल्क के हवाले करना होगा, अपने पास भी इसको नहीं रखना। इन मामलात के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे और मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से भी बात हुई थी। अगर ईरान की तरफ से ऐसा नहीं किया गया तो ईरान पर फौजी दबाव बरकरार रहेगा, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। अब इसके अंदर जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि डिप्लोमेट्स ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं लेकिन पेंटागन मुमकिन जंग की तैयारी में मसरूफ़ है ताकि इलाकाई अफवाज मजबूत की जा सकें। पिछले महीने अमरीकी फौजी अफसरान ने ट्रंप से दरख्वास्त की कि फौरी हमला ना किया जाए। 11 ममालिक में दिफाई और हमलावर सलाहियत बहाल करने का वक्त दरकार है। इससे मुतालिक हमने आपको पहले भी बताया था कि कुछ अमेरिका के फैसला साजों ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा था कि अभी इतनी जल्दी ईरान के ऊपर हमला ना करें क्योंकि तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब ये जो 11 ममालिक की सलाहियतों को बेहतर करना है, ये किस हवाले से बात है और कौन से 11 ममालिक हैं जिनकी सलाहियतों को अमेरिका ने बेहतर करना है, तो ये खत्े के वो ममालिक हैं जिनकी रेंज में ईरानी मिसाइल आते हैं। यानी आपको पता है ना कि मार्को रूबियो की तरफ से कहा गया था कि इस वक्त तकरीबन 30,000 के करीब अमेरिका के जो फौजी हैं इस खत्े के अंदर मौजूद हैं, वो ईरानी मिसाइलों की रेंज के अंदर आते हैं। तो अब ईरान या पेंटागोन, अमेरिका या पेंटागोन जो है, ये अब उन फ़ौजियों की, अपने फ़ौजियों की हिफाजत के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उनकी तैयारी के लिए उनको वक्त चाहिए था और कुछ माहिरीन ये कहते हैं कि मुज़ाकरात जो अमेरिका ईरान के साथ कर रहा है, इन मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका के जो अस्करी इदारे हैं, पेंटागन हो गया, ये सेंटकॉम हो गया, इन्हें ये वक्त मिल गया है और इसी वक्त के दौरान ये अपनी सलाहियतों को मज़ीद मजबूत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा पहले मौजूद था और अब दूसरा जो बहरी बेड़ा है, जेराल्ड के हवाले से बात की जा रही है, आर फोर्ड के हवाले से बात की जा रही है कि उसे भी भेजा जा रहा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 से 3 हफ्ते उसको लगेंगे इस रीजन के अंदर जहां पर अब्राहम लिंकन मौजूद है यहां पर पहुंचने के लिए। तो अब इसके अंदर अगर मजमूई तौर के ऊपर बात की जाए, फ़कत वो फौजी जो पहले से यहाँ पर इस खत्े के अंदर मौजूद है उनकी तादाद तो 4 से 5 हज़ार बताई जाती है, लेकिन अभी जो फौजी बताए जा रहे हैं उनकी अगर तादाद मिलाई जाए, जैसे कि मार्को रूबियो कह रहे हैं कि 30,000 के करीब हमारे जो फौजी हैं वो इस खत्े के अंदर मौजूद हैं और हमें उनकी हिफाजत के लिए हर सूरत करना होगा। अब खत्े के ममालिक के हवाले से इसमें अभी तक सऊदी अरब का उस तरह से रद्दमल तो नहीं आ रहा, ना ही आप ये कह सकते हैं कि सरकारी सतह के ऊपर। अलबत्ता कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर ये बात गर्दिश कर रही थी कि सऊदी अरब की तरफ से ईरान को एक ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि आप किसी बकिया दीगर जगहों के ऊपर हमला ना करें, लेकिन अगर आप सिर्फ अमरीकी मफादात ही को निशाना बनाते हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। अगेन कहूँगा कि सरकारी सतह के ऊपर यह बयान नहीं आया, लेकिन कुछ ओपन इंटर सोर्स अकाउंट्स के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही थी। दूसरी जानिब जो बहरीन है उसने ईरान को एक इंतबा जारी किया है और उसने कहा है कि अगर ईरान ने हमारी सरजमीन में, चाहे वो अमेरिका के ही मफादात को नुकसान क्यों ना पहुंचाया, तो हम इसे अपनी सरजमीन के ऊपर हमला तसव्वुर करेंगे और हम ईरान पर जवाबी रद्दमल देंगे। आपको ये याद रखना चाहिए कि बहरीन पर जो ज़्यादा असर व रसूख है वो मुत्तहिदा अरब अमारात का है। इसकी सऊदी अरब के साथ भी उस तरह से नहीं लगती। पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन यमन तनाज़े के बाद जो सऊदी अरब की भी किसी हद तक जो फोर्सेस बहरीन में मौजूद थी, उनके हुक्मरानों की हिफाजत के लिए उन्हें भी मोहम्मद बिन सलमान ने
یمن تنازع کے بعد واپس بلا لیا تھا۔ تو بحرین کی طرف سے ابھی تک اس خطے کے اندر ایران کے لیے ایک انتباہ جاری کیا گیا ہے، باقی کسی ملک کے حوالے سے فی الحال بات نہیں آ رہی۔ البتہ قطر ہو، عمان ہو، سعودی عرب ہو اور متحدہ عرب امارات بھی ہو، یہ کہہ چکے ہیں کہ نہ ہی ہم اپنی کوئی سرزمین دیں گے، نہ ہی کوئی فضائی حدود دیں گے ایران کے خلاف استعمال ہو، امریکہ کرے اور مذاکرات ہی کے ذریعے امریکہ اور ایران کے جو معاملات ہیں وہ کسی حد تک سیٹل ہو جائیں۔ اب جو رائٹرز کی خبر ہے وہ کیا کہتی ہے، ایک ایکسکلوسیو جو خبر ہے وہ رائٹرز کی طرف سے دی گئی ہے، اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امریکی فوج ایران کے خلاف ہفتوں تک جاری رہنے والے سسٹینڈ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہی ہے اگر امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ حکم دیں گے۔ دوسرا ایئر کرافٹ جو کیریئر جس کی میں بتا چکا ہوں کہ USS جیرارڈ آر فورڈ مشرق وسطیٰ بھیجا جا رہا ہے، ہزاروں اضافی فوجی فائٹر جیٹس اور گائیڈڈ میزائل بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ یہ تیاریاں نیوکلیئر سائٹ سے آگے کی ہیں، ایرانی ریاست اور سیکیورٹی اداروں کو بھی نشانہ بنانے کی ممکنہ حکمت عملی جو وسیع تنازع کا باعث بن سکتی ہے۔ رائٹرز کے حوالے سے رائٹرز نے ایکسکلوسیو یہ خبر شائع کی ہے اور اس کے اندر یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ ممکنہ طور پر یہ منصوبہ بھی کر رہا ہے کہ کسی حد تک بھی صحیح لیکن گراؤنڈ کے اوپر ایران میں اپنے جو فوجی ہیں وہ اتارے جائیں، اور یہی وہ وجہ ایسا لگ رہی ہے کہ ایران کے پاس ایسی کچھ معلومات آ گئی ہے کہ انہوں نے اپنی جو نیوکلیئر سائٹس ہیں انہیں مکمل سیل کر لیا ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور مکمل آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ تالا لگا دینا، بند کر دینا، سیکیور کر دینا، تمام جو سائٹس ہیں انہیں بند کر دیا ہے۔ اور ایسی کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امریکہ پہلے تو یہ خبر سامنے آئی تھی نا کہ امریکہ ممکنہ طور پر یہ ہدف رکھتا ہے کہ وہ ایران کی قیادت کو نشانہ بنائے گا تو اس کے بعد جو معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا اور ایران کے اندر ایک نیا سیٹ اپ آ جائے گا۔ لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ امریکہ کے جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے حکمرانوں کو بتایا ہے کہ قیادت کو نشانہ بنا لینے سے اور اس میں کامیابی مل جانے سے بھی ہمارے وہ اہداف حاصل نہیں ہو سکیں گے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں گراؤنڈ کے اوپر کسی حد تک اپنے فوجی اتارنے پڑیں گے۔ اور یہی وہ بات رائٹرز کر رہا ہے کہ یہ 1 یا 2 دن کا نہیں، ممکنہ طور پر ہفتہ، 2 ہفتہ یا 3 ہفتے کا ایک فل سکیل ایک آپریشن ہو سکتا ہے جو ایران سے متعلق ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایران کیا اتنا ہی آسان لقمہ ثابت ہوگا؟ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر ایران اتنا ہی آسان اور سادہ لقمہ ثابت ہوتا تو ایران پر اب تک حملہ ہو چکا ہوتا۔ ایران کی قیادت کو وہ پہلے بھی نشانہ بناتے ہوئے آئے ہیں، ایران کی قیادت پہلے بھی نشانہ بنی ہے، مگر کیا اس کے باوجود سسٹم گر گیا ہے؟ سسٹم چلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے، صف اول کی قیادت کو نشانہ بنایا گیا، لیکن ایران کا جو سسٹم ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے کسی ایک شخصیت کے جانے اور آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک نظریاتی طور کے پر جو ڈھال ہے وہ سسٹم کا ساتھ دیتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا امریکہ کے لیے بھی، اور یہی وہ چیز ہے جو مذاکرات کے ذریعے امریکہ چاہتا ہے کہ کسی حد تک ہمیں کوئی کامیابی مل جائے، لیکن اگر نہ ہوا اور ایک فیس سیونگ کے لیے آپریشن کرنا پڑا تو پھر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک ایسی جنگ میں پھنس جائے گا جس کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ کب تک ختم ہو، اور امریکہ جو ہے ایک لمبے عرصے کے لیے اس جنگ کے اندر پھنس بھی سکتا ہے۔ اور اگر امریکہ کسی ایسی جنگ کے اندر پھنس جاتا ہے جو کہ طویل المدتی ہو تو یہ تو اسرائیل بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو امریکہ کے فیصلہ سازوں کے آگے سامنے آ رہی ہیں، اور ان کے اوپر بحث بھی جاری ہے کہ ایران پر حملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اب دوسری خبر کے اوپر آ جائیے کہ ایران نے کیا منصوبہ رکھا ہے۔ دیکھیے، ایران نے پہلے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا اور کچھ بات کی جا رہی تھی تجارت کے حوالے سے۔ پہلے ایران اور افغانستان اس معاملے کے بعد دلچسپی کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران کا جو ایریا ہے، خاف والا علاقہ ہے یا اس کو خواف بھی کہا جاتا ہے، یہاں سے ہرات اور مزار شریف یہاں تک ایک جو ٹرین ہے اس کو جوڑا جائے، اور واخان والا تو معاملہ بعد میں آیا، لیکن یہ پہلے 2 باتیں کی جا رہی تھی کہ ہرات اور مزار شریف تک جو ہے اس کو کنیکٹ کیا جائے اور یہاں سے ایران اور افغانستان کے درمیان جو تجارت ہے وہ ہو سکے ریل کے ذریعے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ریل ایک سوٹیبل ہوتی ہے اور اس میں سامان بھی زیادہ آتا ہے اور لاگت بھی کم آتی ہے، لیکن اب ایران نے آگے بڑھ کر ایک اور مشورہ دیا ہے اور اس کے اوپر لگ ایسے رہا ہے کہ کام بھی کسی حد تک شروع کیا جائے گا اسی سال، اور 2027 سے 28 تک اس میں کافی حد تک کام ہو بھی چکا ہوگا۔ یہ منصوبہ کیا ہے؟ اس کے اندر ایران نے آگے بڑھ کر یہ کہا ہے کہ نہ صرف افغانستان بلکہ چائنا کے سامنے بھی یہ پروپوزل رکھا ہے کہ خواف سے لے کر ہرات اور مزار شریف اور واخان پٹی تک جو کہ آگے چین کو شنگیانگ تک ٹچ کرے گی، یہ 64 کلومیٹر کی جو پٹی ہے، ریلوے پٹری ہے، اس کو بنایا جائے، اس کو تعمیر کیا جائے، اور یہاں پر ہم تینوں ممالک جو ہیں مل کر وہ آپس میں تجارت کریں۔ اس میں تقریباً ہماری جو لاگت ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو جائے گی، اور یہ جو پروجیکٹ ہے کارگو ٹرانزٹ کا جو فاصلہ ہے یہ 50% جو ہے یہ کم بھی کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
ईरान, चीन, यूरोप तक इसकी जो कनेक्शन है वो भी जाकर मिलेगा। यानी अफ़गानिस्तान को भी एक रूट मिल जाएगा, ईरान से अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से वाखान, वाखान के ज़रिए शिंजियांग और उसकी जगह वस्ती एशिया और दीगर आगे यूरो एशिया जो रशिया के भी जो प्रोजेक्ट हैं ट्रेड के वाले से, ये उनके साथ भी जाकर कनेक्ट होगा। मिडिल ईस्ट और यूरोप तक की बात की जा रही है और इसके अंदर आपको पाकिस्तान बाईपास होता हुआ नज़र आता है। इसके अंदर आपको ये नुक्ता भी जहन में रखना चाहिए। इसकी जो फिजिबिलिटी स्टडी के वाले से बात की जा रही है वो ये है कि इब्तदाई काम 2026 के मार्च तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मुकम्मल तामीर 2026-27 में शुरू और जारी रहेगी। और हिरात, मज़ार शरीफ, वाखान और खवाफ जो ईरान का जो शहर है उसकी बात की जा रही है। अब ये आपको याद रखना चाहिए कि ईरान की तरफ से प्रपोजल चीन के सामने जो है ये रख दिया गया है। अब चीन इसके ऊपर क्या कहता है, क्या चीन इसके ऊपर रजामंद हो जाएगा कि वो ईरान के इस प्रपोजल को माने, क्योंकि अगर इसको तस्लीम किया जाता है तो फिर पाकिस्तान बाईपास होगा। मुमकिन ये भी है कि पाकिस्तान को भी वाखान के ज़रिए ही इस ट्रेड के साथ कनेक्ट किया जा सके। लेकिन अभी तक जो ईरान ने प्रपोजल दिया है उसमें ईरान और अफ़गानिस्तान है और चाइना है। ये तीनों ममालिक हैं जिनको कहा गया है कि हम वस्ती एशिया और मिडल ईस्ट और यूरोप तक हम अपनी तिजारत इस रूट के ज़रिए कर सकते हैं और हम इसके ऊपर काम भी शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और बहुत बड़ी हैपनिंग हुई है। आपको पता है कि रशिया ही की तरफ से अभी तक अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया गया है। इसके अलावा कोई और मुल्क किसी और मुल्क ने तस्लीम नहीं किया और तकरीबन 5 साल होने को हैं तालिबान रजीम को। सलामती कौंसल के अंदर भी जो पाबंदियाँ हटाने से मुतल्लिक एक इजलास हुआ अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, उसमें भी 15 ममालिक ने जो वोट है वो दिया, अगेंस्ट वोट दिया कि इन अफगानिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां हैं वो नहीं उठानी चाहिए। उसके अंदर चाइना भी शामिल था और उसके अंदर रशिया भी शामिल था और आपको पता है कि रशिया की तरफ से तालिबान रजीम को एक्सेप्ट भी किया गया। अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक भी शामिल थे, बाहर पाकिस्तान भी शामिल था। लेकिन अब जो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है सामने वो ये आ रही है कि ईरान के सफ़ीर की तरफ से कहा गया है कि हम अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर ईरान अफगानिस्तान के सेटअप को हम सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम कर सकते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो ज़ाहिर है पाकिस्तान के अपने कंसर्न है। पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के कोई भी मुल्क अफगानिस्तान या तालिबान रजीम के सेटअप को ना माने जब तक एक मुकम्मल अवामी हुकूमत ना बन जाए। और मुसल्लह जत्थे जो अफगानिस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए हैं, इनकी इंसदाद के लिए तालिबान रजीम जब तक काम नहीं करते तो कोई भी इनको एक्सेप्ट ना करे। लेकिन अब ईरान के सफ़ीर ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। अब देखना यह है कि खित्ते के ममालिक में ईरान अगर ऐसा करता है तो पाकिस्तान इसे किस नुक्ता नज़र से लेता है। अलबत्ता ईरान की तरफ से कहा गया है कि ये मुशावरत हो रही है, इसके ऊपर बातों का सिलसिला जारी सारी है। हम देखेंगे कि किन कंडीशन के ऊपर क्या चीज़ हो सकती है, लेकिन ईरान जल्द तालिबान रजीम को सरकारी सतह के ऊपर तस्लीम कर सकता है। तो खित्ते के अंदर बहुत सी डेवलपमेंट्स, बहुत सी चीज़ें आपको होती हुई नज़र आ रही हैं। ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी हैं। अब इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी।